पृथ्वी पर सभी सनातनी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। सभी गणपति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और बाजारों में खूब रौनक थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहा था। बाजार से लोग गणेश जी की मिट्टी से बनी मूर्तियां खरीद रहे थे और उन्हें घर ले जा रहे थे। कुछ लोग घर पर ही बनाकर मूर्तियों की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, परंतु ये सब गणेश जी स्वयं शिवलोक से देख रहे थे। ये देखकर गणेश जी ने कहा, धरती पर लोग कितने प्रसन्न हैं, मुझे भी इनकी प्रसन्नता का थोड़ा सा हिस्सा बनना है। ये कहकर गणेश जी धरती पर घूमने का मन बनाते हैं और देखने आते हैं कि उनके जन्मदिन की तैयारी लोग कैसे करते हैं। गणेश जी एक बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आते हैं, जहां हर कोई बस गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगा था। गणेश जी घूमते हुए अपने भक्तों को देख रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, वो कितने प्रसन्न थे। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां एक टूटी हुई झोपड़ी है। इसमें एक लड़की रो रही थी। लड़की के रोने की आवाज सुनकर गणेश जी वहीं पर रुक गए और देखते हैं वहां एक बच्ची अपनी दादी से बोल रही होती है, दादी, मेरी सारी सहेलियां गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही हैं, मुझे भी गणेश चतुर्थी मनानी, मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। दादी उससे कहती है, प्रिया, तुम क्यों इतना जिद कर रही हो बेटा, जबकि तुम्हें पता है हमारे पास तो 2 वक्त खाने के पैसे तक नहीं है और हम गणेश जी को अपने घर कैसे लेकर आए, और अगर हम गणेश जी को अपने घर लेकर भी आएंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयां और फल खिलाने होंगे, और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करके तो हम गणेश जी को भूखा ही रख लेंगे। दादी की बात सुनकर बच्ची फिर रोने लगी और दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे गणेशा, मुझे क्षमा कर दो, हम तुम्हें इस साल अपने घर नहीं ला पाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अपने घर पर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर आपको अपने घर लाते और आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते, आपको खूब सारे पकवान खिलाते। आपको मोदक पसंद है ना, तो हम आपके लिए मोदक भी बनाते और लड्डू भी। गणेश जी बच्ची की बात सुन रहे थे और कहते हैं, अरे मेरे भक्त कितने भोले हैं, इन्हें लगता है मैं भोग चढ़ावे से प्रसन्न होता, लेकिन इन्हें नहीं पता मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से प्रसन्न होता हूं। मुझे जाकर इनकी सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर गणेश जी घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्हें देखकर दादी कहती है, तुम कौन हो बच्चे? इस पर गणेश जी कहते हैं कि उनका नाम गणेशा है और उनके पास कोई घर नहीं है, तो क्या वह कुछ दिन उनके साथ रह सकते हैं? इसके बदले में मैं आपके सारे काम कर दूंगा और जो आप कहेंगे आपकी सेवा करूंगा। बच्चे को देखकर दादी का मन पिघल गया और वो मन ही मन कहती है, इस बच्चे को कैसे मना कर सकती हूं, क्या हो गया, आधी रोटी कम खा लेंगे। और यह सोचकर दादी गणेशा को घर में आने को कहती है। घर में आते ही गणेशा कहता है, आज तो गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की। दादी कहती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम गणेश जी को अपने घर बुला लें। गणेश कहते हैं, गणेश धन दौलत से प्रसन्न थोड़ा ही होते हैं, वो तो बस अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश को अपने घर तो लाओ, वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। गणेश जी उन्हें घर की साफ सफाई करने को कहते हैं और खुद गणेशा की मूर्ति और सामान लाने की बात कहने लगते हैं। तब दादी बोलती है, तुम कैसे लाओगे? तब गणेश जी कहते हैं, उन्होंने एक सेठ के यहां काम किया था और उसी की दुकान से वो सारा सामान ले आएंगे। बाल गणेश घर के बाहर जाते हैं और वहां अपनी शक्ति से एक मिट्टी की गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति बनाते हैं। कुछ फल और पूजा का सामान भी लेके आते हैं। दादी और प्रिया घर की सफाई करते हैं और दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज पहली बार उनके घर पर गणेश की स्थापना होने वाली है। थोड़ी देर बाद गणेश जी की मूर्ति और सामग्री के साथ घर के अंदर आते हैं स्वयं गणेश जी। जब घर में गणेशा की मूर्ति स्थापित की जाती है और जो घर पहले खाली था वह अब खिलखिलाने लगता है। दादी और पोती ने पूरे घर को अच्छे से सजाया है। पोती खुशी से झूम उठती है और कहती है, दादी, आज हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भैया की वजह से आज हमारे घर पर गणेश जी आए। दादी भी गणेश की मूर्ति लाने के लिए गणेशा को धन्यवाद करती है। भगवान गणेश वहीं दादी पोती के साथ उन्हीं के घर में रहने लगे, उनके कामों में हाथ बटाने लगे। इससे दादी को काफी मदद मिली और वह भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगे। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्री ले आते थे, जिससे दादी को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती। दादी के साथ उनकी पोती भी गणेश जी की पूजा में बैठी रहती और साक्षात गणेश जी अपने भक्तों की सेवा में जुटे हुए थे। दादी और पोती को यह पता भी नहीं था कि बाल गणेश कोई और नहीं बल्कि स्वयं गजानन है, विघ्नहर्ता है, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था।
सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। सारा गांव उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ था। चारों ओर लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। लोग नाच गा रहे थे, शोर शराबा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे थे। इधर शारदा और प्रिया भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो जाती है। इधर दादी और पोती भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी थी। दादी और पोती पूरे रीति रिवाज से गणेश जी भगवान को घर से विदा करते हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करने के बाद जब दादी और पोती घर आती है तो उन्हें वहां पर एक इंसान मिलता है और वो कहता है कि ये आपके बेटे और बहू के इंश्योरेंस के पैसे हैं। जब आपका बेटा बाहर नौकरी कर रहा था तो उसने इंश्योरेंस कराया था और मैं उसी का चेक आपको देने आया हूं। जिस घर में एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब उस घर में भगवान गणेश की कृपा से वो सब आने वाला था जिसकी वो कल्पना किया करते थे। दादी अपनी पोती से कहती है, देखो गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे इस टूटे हुए घर को सही बनाने का मौका दे दिया। अब दोनों गणेश को ढूंढने लगती है कि वो गणेश कहां गया जो उनकी सेवा में इतने दिन लगा हुआ था। इतने में उन्हें आवाज सुनाई देती है, मैया मैं कहीं नहीं गया, मैं तो 10 दिन के लिए आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा है। अब धरती पर मैं हमेशा तो नहीं रह सकता, मुझे भी तो वापस जाना है अपने घर। आप चिंता मत करो, अगले साल मैं फिर वापस आऊंगा और आप ही के साथ रहूंगा। प्रिया दादी से पूछती है कि किसकी आवाज थी। तब दादी उससे कहती है, ये भगवान गणेश थे और हमारे साथ रहने वाले गणेशा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे जो बालक रूप में हमारा कष्ट हरने आए थे। प्रिया और दादी समझ गए थे कि उनके घर में आया कोई गणेशा कोई बालक नहीं था बल्कि स्वयं भगवान थे। ये जानकर दोनों की आंखें भर आई क्योंकि गणेश भगवान की वजह से उनकी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली थी और अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।